सलाम अलैकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपके लिए और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। क्या हाल चाल है सब? समथिंग न्यू चैनल पे हमें यूट्यूब पे जिस दिन से मैंने नाम रखा है ना, मैं सोचता हूँ कि मैंने नाम पहले क्यों नहीं। हर दिन एक नया सूरज लेकर आता है, हर दिन एक नई चीज लेकर आता है और हर दिन एक नई स्टोरी होती पाकिस्तान सर्कस बोर्ड तो मशहूर है ना, हर रोजाना कुछ ना कुछ नया करने के लिए। है। भाई संडे को हमारी टीम को, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने संडे को कोचिंग का ऐलान किया। लोग अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, इधर उधर जाते हैं, मार्केट घूमते हैं। उन्होंने संडे को ऐलान किया, और वो भी दो ऐसे कोच जो जिनका संडे वो घर से नहीं निकलते, उनका उन्होंने अनाउंस कर दिया। खैर आज वीडियो पे आ गए। हाँ, तो भाई दो कोचेज अनाउंस हो गए। रेड बॉल के लिए जेसन गिलेस्पी और व्हाइट बॉल के लिए गैरी कर्स्टन। हाँ। और अजहर महमूद जो है वो ऑल फॉर्मेट के असिस्टेंट कोच। तो हाँ, वो आपने कहा था ना, छोटे पाना लिया छोटा, वो छोटा है वो सारे हाँ, तो सबका वो अजहर महमूद जो है वो छोटे हैं, और दूसरा वो जो आजकल एक शायरी बड़ी मशहूर हुई हुई है, मौजें लगी हुई हैं, कि भाई कुछ वही भी बात हो है। उनकी जगह सबसे पक्की है तीनों फॉर्मेट में। उनकी पक्की है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पासपोर्ट भी उसके हाथ ब्रिटिश है, तो हाँ। उसको भी इज्जत देंगे ना। गोरी चमड़ी की इज्जत तो कभी गई नहीं हमारे मुल्क से। हम्म। और कोई कोचिस पे बात कर लेते हैं, पहले मैं कर लूँ फिर हाँ। आप कर लीजिएगा। हाँ। कोचिस का तो मैं तो कह रहा हूँ पेडिग्री तो है कोचिस की, ये बात तो आप नहीं कह सकते कि कोई फारिग कोच है और क्वालिफ और प्रूवन कोच है। हाँ। क्योंकि अगर मैं गैरी कर्स्टन की बात करूं तो आईसीसी जब वनडे वर्ल्ड कप एक अहमियत रखता था, अब तो वनडे वर्ल्ड कप की कोई अहमियत नहीं थी उसकी भी, बस एक दो हफ्ते पहले ही शोर मचना शुरू हुआ। हम्म। खैर 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया उस बंदे ने। तो वाकई ही इंडिया की टीम उस वक्त जो आप देखें तो वो होते ना 11 की 11 स्टार्स, 11 की 11 ऐसे परफॉर्मेंस थे। और धोनी की कप्तानी, माइंड कर्स्टन का, मैं कहता हूँ इससे अच्छा बेस्ट, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता जितना वो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इस पे जो है वो टूर्नामेंट जीता। गैरी कर्स्टन ने प्रूव किया था। मैं वैसे साउथ अफ्रीकन को इतना ज्यादा वो नहीं करता, लेकिन साउथ अफ्रीका का मुझे एक चीज अच्छी लगी, आपको आपको भी पता होगी कि वो एडम बाकर, आपको याद होगा उनका वो होता था, क्या कहलाते हैं, ओपनर था ना। क्या होते हैं मैनेजर, होते हैं क्या होते हैं जो टीम के, वो एक जमाने तक वही रहा था। हाँ। वो कोई 12 13 साल, पता नहीं 15 साल या इससे ज्यादा वो बंदा कोच रहा था, तो इट्स ए समथिंग के वहाँ पे कंसिस्टेंसी है। हाँ, आजकल उनके हालात कुछ अर्से पहले तक बहुत बुरे थे टीम के भी और दूसरी चीजों के, लेकिन उन्होंने वो भी पार कर लिया। अब तो टीम भी उन्होंने ऐसी बना दी है साउथ अफ्रीका ने कि मुझे तो डर ही लगा रहा था। मैंने तो 2023 के ओडीआई में भी कहा था कि ये कुछ करके ही जाएंगे, और वो कुछ करके ही गए। खैर उनकी रीच से निकल गया था वो मैच। टेस्ट मैचेस के लिए जेसन गिलेस्पी बहुत अच्छी चॉइस है, और ये बहुत मेथोडिकल चॉइस भी बन सकती है अगर आप देखें, क्योंकि काउंटी चैंपियनशिप जैसी बोरिंग हो चुकी है जब से टी 20 लीग्स इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो उसके बाद जितनी बोरिंग हो चुकी है वो, उसमें उस बंदे ने एक काउंटी को डिवीजन 2 से उठा के डिवीजन 1 में लेकर आया, प्रोमोट किया, और फिर 2 दफा 5 या 6 साल में 2 दफा उसने काउंटी चैंपियनशिप जीती, तो प्रमोट नहीं किया, जीती भी। तो पेडिग्री तो है, मतलब वो बंदा कर सकता है डिपेंडिंग। वो सर्कस बोर्ड का आप नाम लेते हैं, मैं सर्कस तो नहीं, मैं तो गाली जो आती है ना सी से, वो गाली दूंगा कि हमारे बोर्ड के लोग चेंज हो जाते हैं, कुछ पता नहीं होता उनका अगला दिन क्या है। उन्होंने 2 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिए इनको। हाँ। देखते हैं, ये एक बहुत वैसा स्टेप तो बहुत अच्छा फॉरवर्ड है। अब वो होता है ना, हमारे डॉकिज्म बहुत ज्यादा है, और आपको पता ही है बीच में हमने ब्रैडबर्न को, हमने पता है कितने पैसे जाए किए हैं, आपको खुद अंदाजा होगा कि हमने जो फॉरेन कोचेज हायर करते हैं वो अपनी पूरी टर्म जितनी रह जाती है ना उसकी सैलरी लेके जाते हैं, वो ऐसे नहीं जाते। हाँ। वो ऐसे नहीं होता कि वो छोड़ के चले गए तो वो पैसे नहीं लेंगे, वो पूरी अपनी सैलरी, 11 महीने बाकी है तो वो 11 महीने की कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी लेके जाएंगे। हाँ। इसकी वजह से हमारे ये जो फैसले हैं ये हमारे गले पड़ जाते हैं पैसों के हिसाब से। और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं जो हम पैसों के हिसाब में नहीं कर पाते प्रॉपरली, क्योंकि इंडिया अगर काम लेता है ना तो पैसे पैसे देता है, तो काम पूरा लेता है। और फिर उनकी टीमें भी वैसे ही बनती हैं जब तक वो फॉरेन कोचेज हायर कर रहे थे।
जब तक की बात थी। असल में तो वही खैर, अब आप आ जाओ। कंसिस्टेंसी वाली बात है ना, कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज हों तो जिसको भी आप चांस दें उसको पूरा चांस दें, पूरी टर्म दें, और उसके बाद फिर आप अगर वो ना परफॉर्म करे तो आप उसको मास सलामा बाय बाय कर दें। तो लेकिन हमारे यहाँ हम्म, तो मसला ये है कि जो हमारा कल्चर है, जो एक दफा किसी ओहदे से चिमट जाए वो फिर जोंक की तरह चिमटा रहता है, वो उसको अपना हक समझने लगता है। उसको अगर वहां से हटाओ तो वो ऐसे रोने गाने डालता है जैसे पता नहीं पड़ा उसके साथ जुल्म हो गया। हालांकि अचीवमेंट जो है नील बटा सन्नाटा होती है, लेकिन फिर भी जो है वो भरम ही नीचे आ रहे होते। तो बहरहाल ये कल्चर हम्म, हमारे यहाँ का बड़ा बुरा है। और इस कल्चर में मुझे जो सबसे ज्यादा आप कह लो कि डर लगता है, बल्कि कई दफा ऐसा हुआ भी है कि जो फॉरेन कोचेज है ना वो भी आते हैं और आके पाकिस्तान के कल्चर में रंग जाते हैं। और फिर वो कहते हैं यार मोटी तनख्वाह मिल रही है और सारे मामला चल रहे हैं, मौजें लगी हुई हैं, तो चलो ठीक है यार जैसे चल रहा है चलने दो। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन मैं ना बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो नहीं करना है इसको, मतलब मैं ये तो निगेट नहीं करता कि पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए यार, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचने के लिए तो दूसरे लोग मौजूद हैं। लेकिन हमें कम से कम ये सोचना चाहिए, जो हमारी बात सुनता है कम से कम उसको हमारी तरफ से पैगाम पॉजिटिव जाए। मैं मतलब जज्बाती होकर नहीं बोल रहा, लेकिन अब जो भी मामला है, अब जैसे अजहर महमूद की एक सिलेक्शन पीछे से तो सिर्फ आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड से काम कर किया है ना उसने, हम्म। इसके अलावा उसकी कोई प्रोफेशनल कोचिंग पता नहीं काउंटी में भी की है उसने, नहीं की। लेकिन एक होता है ना कि एक सीवी आपकी हो ना, तो आपका पीछे से, जैसे आप अपना ही नाम ले लें यार, कि आपने पाकिस्तान में भी काम किया, आप सऊदी अरब भी चले गए, वहां भी काम किया, फिर आपने मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को स्किल्ड किया हर मामले में, तो अगर आपको कोई जगह ऑफर होगी तो वो पीछे आपका देख लेंगे कि क्या मामला है। हम भी हायरिंग करते हुए देखते हैं, देखना चाहिए कि भाई हायर करो तो इस तरह से हायर करो, क्योंकि इन दी एंड हमारे इमोशंस जो है ना इन टीम से, इस टीम से जुड़े हुए हैं। अब तो कोई स्पोर्ट मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में बच्चा ही नहीं जिसको, जिसमें कोई, अब आप अंडर 19 की टीम बात कर लें उसमें भी बायस्ड होते हैं। अब अगर आप वुमेन टीम की बात कर लें तो जो चेयरमैन बोर्ड है उनकी भाभी जो है वो सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन या बोर्ड की चेयरमैन होती है। तो इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अब ये एक क्रिकेट टीम ही बची है, और ये पाकिस्तान की जो ओडीआई और T20 की परफॉर्मेंसेज हैं जिन पे ज्यादातर इमोशन आपके चल रहे होते हैं, तो हमें कुछ ख्याल करना चाहिए। ये 22-23 बल्कि 25 करोड़ हो गई होगी अब तक आवाम, इनके ख्याल रखना चाहिए। हम्म। काफी कुछ इन लोगों का अटैच होता है, तो ये चीजें भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। मैंने एक आज इंटरव्यू देखा, मेरा वाकई माइंड जो है ना डाइवर्ट कर दिया उसने, कि यार कि वाकई देखो, एक 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 बंदा जिसने अच्छी खासी अचीवमेंट करके दी है इंडिया को, और उसको जब 2019 में या 2020 में, जब नहीं मेरे ख्याल से 21 में, जब टेस्ट टीम से हटाया था विराट कोहली को, जब उसने रेजिग्नेशन दिया था, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के टूर के बाद उसने रेजिग्नेशन दिया था, तो उसके उस वक्त उस बंदे के साथ क्या गुजर रही होगी। उसने 12-13 साल मुल्क का झंडा जो है वो घुमाया, और उसने हर तरह की उसको अचीवमेंट दी। आप चाहे वो टी वनडे का कोई पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग देख लें, वो जो है एडिलेड में श्रीलंका के खिलाफ इनिंग थी, टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस देख लें, उसकी कम्पेटिटिवनेस देख लें। उस बंदे का मैं इंटरव्यू देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार देखो, ये कितना कुछ अपने मुल्क को करा के भी आज भी इसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। कम से कम टीम की तो करें यार, टीम ने इतने बड़े, अभी भी लोग ये कहते हैं इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन इंडिया के पास अभी जो टीम अनाउंस हुई है, हम 1-2 दिन में वीडियो बनाएंगे उसकी, उससे आप अंदाजा करेंगे कितना कंपटीशन है। कि शुभमन गिल नहीं है टीम, हाँ, उस शुभमन पर भी गिल हम नहीं बात है, करेंगे। KL राहुल नहीं है। हाँ, देखें। खैर, ये हम टॉपिक के उस पे रहे, आप अपना बता दें दोनों का कोचेस का, ताकि फिर हम भाई इसको वाइंड कोचेस तो अप। बहरहाल दोनों प्रोफेशनल हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि ये अगर प्रॉपर तरीके से दोनों काम करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे प्लेयर वैसे ही फारिग हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो आप कह लें कि जो कहते हैं ना इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो चाचा इफ्तिखार टाइप के जो लोग हैं। तो अगर ये लोग सही तरह काम करें तो शायद ये जितने फ्रॉड हैं ये फारिग ही हो जाएं। बहरहाल ये तो बेस्ट ऑफ लक बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, वही वाला सीन है, बात पॉजिटिविटी तो जो सही है है, बात वो तो सही कहें तो भाई ठीक है चलो, अच्छा है इन दोनों के आने का, अगर अच्छा इम्पैक्ट आए, इनको फ्री हैंड दिया जाए काम करने का, तो बहरहाल ऑस्ट्रेलियंस और साउथ अफ्रीकन से तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि दे आर रुथलेस, और वो जो भी आप कह लें टीम के लिए ठीक होगा वो कर गुजरेंगे, और जो ठीक नहीं होगा वो नहीं करेंगे। तो ये तो बहरहाल उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं पाकिस्तान आके वो क्या करते हैं, किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान टीम को वो चलाते हैं। बट कुछ भी कहना अभी जो है वो टू अर्ली है, लिहाजा हम यही कह सकते हैं बेस्ट ऑफ लक। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा, हम उस पर जेसन बात कर। गिलेस्पी ने इंटरव्यू भी सही दिया ना। जेसन गिलेस्पी ने क्या कहा है कि भाई जो चीज आप नहीं कर सकते ना, जो तो आप नहीं बन सकते, वो बनने की जरूरत नहीं है आपको। ऑस्ट्रेलियन टीम बनने की जरूरत नहीं है कि वो जो है वो मतलब वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत प्रोफेशनल होते हैं। आपकी जो अप्रोचेज है जिसमें आप रह के काम कर सकते हैं, आप उसको हाँ, यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को जो हैं आपके पास। हमने असल में इसमें वो जो एक चाल चली ना जिसमें हमें कुछ फायदा नहीं आया बल्कि और नुकसान ही हो गया हमारा, कि हमने जो है ना वो पीएसएल को क्राइटेरिया बना लिया अपनी टीम का। हमने डोमेस्टिक को वो किया है, इग्नोर किया। आपके सामने बहुत इतनी सारी एग्जांपल होंगी आपके। फवाद आलम तो हमारे मुल्क का अपना है। आप डेविड हसी की ले ले। माइकल हसी तो खेल गया, डेविड हसी नहीं खेल पाया। माइकल बोगस था एक ऑस्ट्रेलियन, उसका देख ले। इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल होंगे, आप जहाँ जाएंगे आपको एग्जाम्पल मिलेगी कि हाँ, डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहे थे ना, जो जो सर्किट में परफॉर्म कर रहे थे, पीएसएल में नहीं, जो सर्किट में परफॉर्म कर रहे थे उन पे चल रही थी कहानी सारी। उसने भी यही कहा, बहुत अच्छा उसने, मैंने सुना उसका पूरा पॉडकास्ट, वो बड़ा सही किया। कर्स्टन ने भी ये कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए अच्छी साबित होती है, अच्छा कंपेटिटिव खेलती है। लेकिन मेरी अप्रोच ये होगी कि हर सीरीज में इनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर, और जो कि एक अच्छा मेथोडिकल बयान है। हम्म। मैं यही चाहूंगा अच्छा, इस पर कि मुझे एक हमारी वीडियो टीम याद के, आ गई नजर। वो जो आपने चाचा इफ्तिखार का नाम लिया। हाँ, इस पर मुझे एक जी। वीडियो याद आ गई। वो जो किसी जा- इंडियन जो है हम्म, वो तज्जियाकार ने, जो है यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, और उसने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। ये वो उसी से मिलता जुलता पॉइंट है जो गिलेस्पी ने कहा। उसने कहा ऑस्ट्रेलिया के कामयाब होने की मेन वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास इंडियन कमेंटेटर नहीं है। ये इंडियन ही है जो ये बात कर रहा है। हाँ वो अभी आपने शेयर भी की थी शायद कि हाँ, ट्रेवस हेड ही रहेगा, गिलक्रिस्ट हाँ, नहीं बने। हाँ, तो उन्होंने यही कहा हाँ कि भाई वो भी जो सही है। ऑस्ट्रेलिया में है वो वही रहेगा। उसको वो किसी दूसरे के साथ मैच करने वाली कहानी नहीं करते। तो अल्लाह करे कि ये कल्चर हमारे यहाँ भी डेवलप हो जाए, क्योंकि ये कीड़ा जो है वो इंडिया पाकिस्तान में दोनों जगह ही है। हाँ नहीं, ये लोग ओवर हाइप कर देते हैं प्लेयर को। प्लेयर औकात पे रहने दो। अब बाबर के खिलाफ लोग बात नहीं सुन सकते, या तो वो उनके, वो हम पेड पेजेस की बात कर चुके हैं बहुत दफा। बाबर के हो सकता है बहुत सारे लोगों, जैसे आजकल एक बहुत लिंक्डइन पे अगर यूज कर रहे हो आप, तो लिंक्डइन पे आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में हैं और आप मार्केटिंग की साइड पे रहे, तो आपको रोड मार्केटिंग अगर करवानी है ना, जैसे आप किसी को अपनी प्रोडक्ट को रोड पर बेचना है या रोड पे उसकी पब्लिसिटी करवानी है, तो फ्रीलांसर्स मैसेज कर रहे हैं मार्केटिंग वालों को कि आप ऑफिस में ही बैठे हमें सारा प्रोडक्ट यहाँ पर दे दें लाके, और इतना इतना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, हम रोड पे सारे काम कर देंगे आपके। ये भी मुझे लगता है रोड के काम वाले लोग इनके बाबर के पल्ले पड़ गए। इवन इंटेलेक्चुअल तो दूर की बात, पढ़ा लिखा भी सही तरह नहीं होगा बाबर, तो वो समझ नहीं पा यार रहा मुझे तो कि भाई अब ये आ सिर्फ जाते हैं, इसी के अपने ऊपर आ फायदे के लिए जाते हैं कर जो रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बातें की हैं। तो मैंने तो दो, एक ही बड़ा है। अहम, हाँ मैं हाँ यार उसी अजीब। एक अहम सवाल पे बात करूंगा, बाकी सवालात पे आप बात करें। जो सवाल पूछा गया कि जी बाकियों को आपने रोटेट कर दिया, हाँ खुद आप रोटेट नहीं हुए। तो सबसे पहले तो यार मुझे जिसे हाँ, कहना मैं चाहिए भी ना, इसी पे ही रहूंगा यार अजीब। ये जो एरोगेंस है, ये एरोगेंस मुझे जो है ना इंतहाई नापसंद है। भाई आपके बाप की टीम नहीं है कि आप जो है वो जिस तरीके से हाँ अगले को जवाब दे रहे हैं कि जी अच्छा मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। तो यार अपनी औकात में रहो। तुम जो है, तुम्हें एक ड्यूटी दी गई है, तुम उसको जवाब दो, प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करो, वो टेक्निकल रीजन दो। उल्टे जवाब देना, और ये उल्टे जवाब देने का कल्चर जो है ना, ये शुरू किया था मिसबाउल हक और इंजमाम ने। हाँ, वरना बस उससे पहले और इनफ, उसके बाद बीच में इतने अरसे इनफ हो गया। सरफराज कैप्टन रहा। सरफराज से इतने उल्टे सीधे सवालात होते थे, लेकिन वो कभी इस तरह के जवाब नहीं देता था। ये दोबारा जिसे कहना चाहिए ना, ये चूंकि ये बाबर रिजवान वगैरह ये सब इन्हीं लोगों की पैदावार है, मिसबाउल हक वगैरह की।
तो ये उसी तरीके से बैठ के जो है वो एरोगेंस के साथ लोगों को जवाब दे रहे होते हैं, जैसे हम तो, वो कहते हैं ना, अबव एवरीथिंग, हमसे कोई कुछ ना पूछे। भाई क्यों ना पूछे? तुम 45 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हो, और फिर भी तुम रिजल्ट जो है वो नील बटा सन्नाटा दे रहे हो। स्कूल टीम से तुम हार गए सीरीज, 2-2 से बराबर की, मर मरा के। तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस टके पाई की नहीं है, और बातें तुम ऐसी कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीड कर रहे हो। चवले मारते हो तुम ग्राउंड के अंदर, बॉलिंग चेंजेस तुम्हें ढंग से आती नहीं है। किस बॉलर को कब खिलाना है? अब्बास आफरीदी जो है पावर प्ले का बॉलर ही नहीं है, उसको पावर प्ले में ओवर क्यों करवा रहे हो? यानी छोटी छोटी भाई सी वो तो चीजें कि वो वो कैरियर एक खत्म ओवर कर रहा है, में उसे पता है। वसीम जूनियर और दूसरे लोगों की जगह बन कहाँ से लाऊंगा? ऐसे लोग जो जी भाई पावर भाई कर रहे होंगे, उनको कैसे लेके आऊंगा टीम में? ये तो हमारा भाई पुराना कल्चर है, आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हैं इरफानुल्लाह को, इरफान उसको, दूसरा लड़का जो बेचारा अपनी ने वो छोड़ दी उसने, उस्मान खान, उसको आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हैं। आपको जरूरत ही नहीं है तीसरे नंबर। मुझे समझ में नहीं आई बैटिंग ऑर्डर। ये न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के लिए जरूरी नहीं था कि न्यूजीलैंड अच्छा खेले, हमने खुद ही इतनी चपले मारनी। तीसरे नंबर पे अगर आपको रिजवान को ही खिलाना है, वही आपने 111 108 की स्ट्राइक रेट पे रन बनवाने हैं, तो फायदा क्या है भाई? पूरी दुनिया चली गई, एंकर वाले वही जो आप कह रहे हैं ना, एंकरशिप वाले रोल से अब सब निकल गए। अब आपके पास 6 बैट्समैन होने चाहिए जो मार सके, एक ऐसा ऑलराउंडर होने जो मार सके, वो भी मार सके। एक आपके पास 2 स्पिनर होने चाहिए, वो भी मार सके। आपके पास 3 ऐसे बॉलर होने चाहिए जो फास्ट बॉलर भी हो और मार सके। बस ये है आजकल कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। टी ट्वेंटी में क्या उन्होंने साइंस लगानी, आना है और 20 ओवर आपने मारना है। भैया वो जो एक इंतहाई बायस सहाफी है मदर अरशद, वो कह रहा है हमने दो टाइप की क्रिकेट होती है, एक एंकर वो होती है कि आप 10 विकेटों का इस्तेमाल करो, या 20 ओवर का। हम 20 ओवर का इस्तेमाल तो कर रहे थे, 128 की स्ट्राइक रेट के 2 बैट्समैन हमारे पास थे, लेकिन हम 10 विकेटों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ओ भाई, ये कौन, किसने ये साइंस किसने डालनी होती है? या तो कोच डालेगा आपके दिमाग में। कोच आप एक साल में 3-3 चेंज कर रहे हो, बोर्ड आप 3-3 4-4, आपका विजन इतना घटिया है इस मामले में। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि CLJ टीम जो भी हो, आपका मेथड इंडिया क्यों नहीं चलने देता किसी टीम को अपने मुल्क में? उनके वही खिलाड़ी खेलने हैं, उन्हें पता है इस कंडीशन में यही खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच हारने पे इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैं तो खुद इंग्लैंड में हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ मीडिया कर रहा था कि हम यहाँ हरा देंगे, हम वहां हरा देंगे। मैंने उस वक्त यहाँ बाहर मुझे बंदा मिला, वो मुझे कहने लगा देखा पहला टेस्ट जीत गया हम, ये हुआ। मैंने कहा अभी 4 टेस्ट बाकी है। इंडिया आपको कंडीशन से मारेगा, इंडिया आपको अपने प्लेयर से मारेगा, इंडिया अपने आपको मेथड से मारेगा। आपको ऐसे मारेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको मार दिया है। क्यों? वो वही खिलाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज अगर कोई खेल रहा है तो अगली सीरीज में उसका दूर दूर तक नाम पता भी नहीं हो। ऐसा करते ही नहीं वो लोग। बहुत बड़ी मजबूरी आ जाए तो टीम में कोई तब्दीली होगी, वरना कोई तब्दीली नहीं होगी। बगैर उसके कोहली के सीरीज जीतना, टेस्ट सीरीज, हम्म। बहुत मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने करके दिखाया भाई। ये है अप्रोच, इसे कहते हैं मेथड, इसे कहते हैं कप्तान का होना ना होना बराबर, कोहली का होना ना होना बराबर है। सब वही हैं जिनकी, और सबको अपने काम पता है कि ये काम मुझे करना। खैर वीडियो बहुत लंबी हो गई, दूसरी तरफ चले गए। तो बस यहीं बहरहाल तक मैंने रखे तो मेरे ख्याल से। जो एक इशू था हाँ, उसको मैंने रेस किया। राइट। ये आपने सही कर दिया। इस वक्त मेरे ख्याल से इधर ही तक रखते हैं। आप टीमों के लिए ना जरा टाइम निकालते हैं जमेरात को, या अगर आप कल से फ्राइडे को शुरू फ्री हो। करते हैं, कल से शुरू करते हैं। कल कर कल कर लेते हैं, लेकिन वही 5 से 6 के दरमियान जो मेरा टाइम है ना, उसमें अगर फ्री हो तो आसानी से हो जाए। तो ठीक है, कल फिर ऐसा है कि कोई कल तक और भी जो टीमें अनाउंस हो जाएंगी हाँ। तो देखते हैं। हाँ जी। 3-3 4-4 या 5-5 टीमों की जो है वो एक वीडियो बना हाँ। देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ टीमें तो हाँ। ऐसी होंगी जो एज सच को डिस्कस करने वाली नहीं होंगी, हाँ, ये भी है, क्योंकि ये भी। 20 टीमें हैं। तो तकरीबन जो 12 टीमें हैं जो रेगुलरली खेल रही होती हैं, तो उनको हम हाँ। डिस्कस कर लेंगे। बाकी टीमों के बारे में हमें बहरहाल एज सच को इतना, क्योंकि उनका इतना ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है वो एज सच सामने हाँ, नहीं बस आता। वही 8-9 कर लेंगे। 8-9 काफी होती तो बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगली है। वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वापस।